मोहतरमा आलिमा अरबीना साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। अभी से क्यों झलकते हैं तुम्हारे आँखों में आंसू, अभी से क्यों झलकते हैं तुम्हारे आँखों में आंसू। अभी छेरी कहाँ है दास्ता दर्द दिल मैंने। इलाही रोने के इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रोने के इस्लाम के सामान पैदा कर। दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाजिरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाट मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है कि कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 साल की मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि जिससे बड़े से बड़े फुसहा व बुलागा, उदाबा और शोरा हैरान व शस्त रह गए, जिसके आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। मुसलमानों, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, उस कुरान पाक के बारे में हमारा एक ख्याल है जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, क्यों ना हो, जबकि उसके उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस ज़ात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से बेहतर है। हदीस शरीफ में आता है, फज़्ल कलामिल्लाहि अला कलामिल शाइर कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ ताला शान को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा, खुदा का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हाफिज़ तुम में जो सबसे इरशाद फरमाता है कि तुम में जो शख्स कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरत, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा। दोस्तों, कुरान पाक ऐसी बाबरकत चीज़ है कि
कि मुसलमानों का एक दौर था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वलीद से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 लश्कर का जुरार है और इस्लामी मुजाहिद के कमांड हज़रत खालिद बिन वलीद है। उनके पास 10,000 फौज है। मुसलमानों को उसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है, उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। मशवरा होता है, खालिद बिन वलीद से कहा जाता है कि आप जाए और पता लगाए कि दुश्मन की फौज कहाँ है, उसके पास सामान क्या है। और हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि हम जाते हैं लेकिन हमारे साथ सिर्फ 30 आदमी चाहिए। सहाबा कहते हैं कि हज़रत 30 आदमी से कोई काम चलने वाला नहीं है, 30 और बढ़ा ले। इस्लामी मुजाहिद का यह मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ता है। मालूम होता है कि दुश्मन का लश्कर वहाँ है, उनकी तादाद 60,000 है। हज़रत खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आते हैं, फरमाते हैं कि सामने दुश्मन का लश्कर है, उनसे लड़ने के लिए हम काफ़ी है। पीछे मुंतज़िर साहबा को इत्तिला की ज़रूरत नहीं। साहबा अर्ज़ करते हैं कि हमें शौक़ शहादत है। हामान बिन वली कहता है कि हम तो समझते थे कि मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन तुम तो बड़ी बेवकूफ़ हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ, क्यों अपनी जानों पर जुल्म करते हो? जाओ, हम तुम पर रहम खाते हैं। क्यों अपने बच्चों को बेवा करना बीवी बच्चों को बेवा करना चाहते हो? जाओ, हम तुम पर रहम खाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद कहता है कि हम तुआस बनकर आया है या कमांड बनकर आया है, तुझ में लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। अपनी बुज़दिली को आज़म के पर्दे में छुपाता है, तुझे शर्म नहीं आती? हामान बिन वली इस्लामी मुजाहिद के इस ललकार को सुनकर जोश में आता है और कहता है कि पकड़ लो इन 60 आदमियों को। रावी कहता है कि रसूल खुदा की जानिसार सिपाही घुसते हुए तो नजर आया, फिर नहीं मालूम कि वो कहाँ है। सिवाय तलवारों की चमक और किचकिचाहट के कुछ नजर नहीं आता। 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन व आसमान गवाह है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। हजरत, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने एक को एक पर भारी कर दिया? हजरत, यही वो कुरान था जिसने एक को एक पर भारी कर दिया। किसी ने सच कहा है, वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं है कश्र ईमान में। याद रखो, अगर आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजरें दुनियावी डिग्री उखरूबी नियामतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही, तो याद रखो खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। तलाशे इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, तलाशे इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, बता तो सही वो कौन सा इल्म है जो खुदा ने दिया नहीं कुरान में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।